हेलो, वेलकम टू पी एस स्टॉक एनालिसिस। और सबसे पहले हम एनालाइज़ करेंगे निफ्टी का चार्ट, उसके बाद हम एनालाइज़ करेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट और उसके बाद हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट देखेंगे। तो ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है। हम जो स्टॉक्स बताएंगे या हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स बताएंगे वो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आपको कोई भी ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लें और वीडियो और स्टॉक्स के लेवल्स, सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस इनको अच्छे से समझने के लिए पूरी वीडियो देखिए। और जो स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की है स्टॉक पिक करने के लिए, किस लेवल से हम स्टॉक उठा रहे हैं और क्या टारगेट्स दे रहे हैं, ये भी ऑब्ज़र्व करिए। तो आपका भी जो टेक्निक है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। तो आज हमें निफ्टी में एक गैप अप ओपनिंग मिला। निफ्टी में गैप अप ओपनिंग के बाद एक नीचे की तरफ एक पिक दिया 17,048 लेवल के आसपास आकर निफ्टी ने एक बाउंस किया फिर से 17,059 के लेवल के पास से, और एक बाउंस करने के बाद निफ्टी पूरा दिन ऊपर की तरफ ट्रेड करता रहा। कुछ देर निफ्टी ने ये जो हमारा जोन था 17,161 से लेकर 7,191, इस जोन में थोड़ी देर के लिए निफ्टी ट्रैप रहा। लगभग 1 से 1.5 घंटा इस लेवल्स में निफ्टी ट्रैप रहा और फिर निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक ट्रेड किया है। तो कल अगर निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव हमें दिखता है तो पहला टारगेट हम 7,260 के, उसके बाद 7,330, और अगर ये भी हिट हो जाता है तो 7,391 और उसके बाद 7,472, ये टारगेट्स ऊपर की तरफ हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर निफ्टी में वीकनेस दिखता है तो पहला सपोर्ट 17,161 से लेकर 17,141 का रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,048 से लेकर 17,031। ये भी ब्रेक होता है तो 16,982 से लेकर 16,96 और उसके बाद 16,19 से लेकर 16,901। ये कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन निफ्टी के लिए हम देख रहे हैं। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी शुरुआत में एक नीचे की तरफ पिक दिया, लेकिन जो 36,481 से 36,496 का लेवल था वो एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया और वहीं से बेस बनाकर बैंक निफ्टी में एक बाउंस हमें देखने को मिला। और ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी में हमारा जो लेवल था 36,865, उसको हिट करके एक ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव कल भी रहता है तो पहला जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 36,961 से लेकर 36,993। ये ब्रेक होने पर अगला टारगेट 37,153 से लेकर 148 का जो जोन है ये रहेगा। उसके बाद 37,249 और उसके बाद का जो टारगेट है वो रहेगा 37,346 से लेकर 37,365। तो ये रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के तरफ के लेवल्स। और अगर बैंक निफ्टी में एक नेगेटिव मूव हमें दिखता है तो पहला सपोर्ट हम 36,701 से लेकर 36,673 और उसके बाद जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 36,481 से लेकर 36,496, जहाँ पर आज भी बैंक निफ्टी ने एक बेस बनाकर बाउंस किया था। और अगर ये ब्रेक होता है तो 36,291 से लेकर 36,196, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन हम बैंक निफ्टी के लिए एक सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। तो अब हम कुछ स्टॉक्स के चार्ट एनालाइज करेंगे। तो हमारा जो पहला स्टॉक हमारे रडार पर है वो फार्मा सेक्टर से है, ग्लेनमार्क फार्मा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी लाइंस दिख रही होगी, कन्फ्यूजन हो रहा है होगा, तो कंफ्यूज ना हुई। ये जो हमने बहुत सारी लाइंस खींची है ये बहुत सारी लाइंस नहीं है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। तो ये जो एक वेव बना था स्टॉक में यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पे हमने फिबोनाची प्लॉट कर लिया है। तो उसके अनुसार आज स्टॉक ने जो 0.382 लेवल था उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग हमें दिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हमें स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला है। तो कल अगर स्टॉक फिर से एक बार पॉजिटिवली ट्रेड करना शुरू करता है 541 के ऊपर, तो स्टॉक में हम जो पहला टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेगा 545, उसके बाद 550, उसके बाद 557, उसके बाद 560 और 566। शॉर्ट टर्म में ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 590 से लेकर 595
थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करने के लिए ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे स्टॉक के लिए टारगेट्स। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है नाटको फार्मा। तो नाटको फार्मा में भी एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। कल का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें एक हैमर जैसा कैंडल नाटको फार्मा ने बनाया और आज उसका फॉलोअप बाइंग हमें देखने को मिला है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा था पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन आज स्टॉक ने उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देकर ऊपर की तरफ एक मजबूत क्लोजिंग 4.14% का मजबूत क्लोजिंग दिया है। तो स्टॉक अगर कल फिर से एक बार 990 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम आने वाले दिनों में 1000, 1015, 1020, 1025 से लेकर 1030, और अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 170 से लेकर 180 तक के लेवल हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक में बना हुआ है। जैसे कि मैं इस चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कैसा ये जो लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था पीछे भी स्टॉक में, ये अब स्टॉक के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है और यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है विप्रो लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते थे, हमने जो सप्लाई जोन कह सकते हैं या फिर सेलिंग प्रेशर कह सकते हैं विप्रो में, वो हम कुछ सेशंस से देख रहे थे। लेकिन आज जो है विप्रो ने एक गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छे से इस लेवल्स को सस्टेन करके एक अपवर्ड मूव स्टार्ट कर लिया है। तो विप्रो अगर कल 657 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 660 से लेकर 662, उसके बाद 667 से लेकर 670, 680 और 685 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉक में हम 700 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है रैलिस इंडिया। रैलिस इंडिया में आप जैसे कि देख सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल बना है। तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट के बाद एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल एक बुलिशनेस स्टॉक में इंडिकेट करता है, यानी कि सेलर्स धीरे धीरे स्टॉक में एक्टिव हो रहे हैं। तो कल अगर स्टॉक 284 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो स्टॉक में हम 288 से लेकर 289 के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो अगले जो लेवल स्टॉक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 292 से लेकर 293। उसके बाद के जो टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो रहेंगे 295 से लेकर 297 और उसके बाद 299 से लेकर 300। अगर ये भी लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम स्टॉक अगर ज़्यादा देर तक होल्ड करते हैं आप तो 310 से लेकर 325 के लेवल्स हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है दीपक फर्टिलाइज़र्स। दीपक फर्टिलाइज़र्स में आज एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न बना है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक रेड कैंडल, उसके बाद एक डोजी कैंडल और उसके बाद एक बुलिश कैंडल जो कि एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुली है। तो आज एक 3.93% का मूव आज हमें दीपक फर्टिलाइज़र्स में देखने को मिला। तो कल स्टॉक अगर 432 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो स्टॉक में हम 436, 440, 450, 453, 455 ये लेवल्स आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक हमारे रडार पर है वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कई दिनों से स्टॉक 3050 और 1475 के बीच में ट्रेड कर रहा था, लेकिन स्टॉक ने आज सक्सेसफुली उसका ब्रेकआउट हमें दिया है। तो स्टॉक कल 1500 के ऊपर अगर ट्रेड करता है तो स्टॉक में हम 1510, 1520, 1535 और 1550 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं तो 1570 से लेकर 1600 तक के टारगेट हम स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ प्रॉफिटेबल डे टुमारो।